अमेरिका की चेतावनी देने के बाद भी यमन की हुतियों ने एक के बाद एक 21 मिसाइल रेड सी में अमेरिका पर दाग दी है। यमन ने पहले ही कहा था, जब तक इसराइल फिलिस्तीन में हमला करता रहेगा और अमेरिका उसका सपोर्ट करता रहेगा, तब तक हम रेड सी से एक भी शिप को आगे जाने नहीं देंगे। हम हमला करते रहेंगे। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अगर इसराइल और अमेरिका अपनी शिप को बचाना चाहते हैं तो उन्हें फिलिस्तीन में युद्ध को रोकना होगा। यमन के हुतियों ने रेड सी में एक साथ 21 मिसाइलें दागी है और इस बात की जानकारी खुद अमेरिका ने दी है। यूएस सेंट्रल कमांड रिपोर्ट के अनुसार यमन की हुतियों ने 21 मिसाइलें रेड सी में दागी है, जिसमें 18 यूएवी मिसाइल, 2 क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। दरअसल रेड सी के साउथ में एक बड़ी शिपिंग लेन जा रही थी, जिस पर हुतियों ने 21 मिसाइल एक साथ छोड़ दी। लेकिन अमेरिका ने कहा है, वहाँ जो आइजनहावर मौजूद थे, उन्होंने इस हमले को नाकाम कर दिया। अमेरिका का कहना है कि उसने शिपिंग लेन पर आने से पहले ही इन मिसाइल्स को रोक दिया है। लेकिन हुतियों की हिम्मत के आगे अब अमेरिका और सचेत हो गया है, क्योंकि यमन की कही गई हर बात वो पूरा कर रहा है। और अब ये 21 मिसाइल का अटैक साफ बताता है कि यमन अब इजराइल के साथ अमेरिका को भी खुली चुनौती दे रहा है। इससे पहले यमन की हुतियों ने कहा था, अगर कोई देश अपनी शिप पर इस बात को लिखकर रेड सी पार करने की कोशिश करेगा कि हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं, या फिर वो अपने जहाज पर इजराइल का झंडा लगाएगी, या ऐसी कोई बात लिखेगी जिससे पता चले कि ये जहाज या इस जहाज को भेजने वाला देश इजराइल के सपोर्ट में है, तो फिर हम उस शिप पर हमला करेंगे। उस शिप को रेड सी पार करने नहीं देंगे। वहीं अगर किसी शिप को बिना हमले के रेड सी आसानी से पार करना है, तो उसे अपनी सीट पर लिखना होगा कि इस शिप का इजराइल से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, तो हम उस पर कोई हमला नहीं करेंगे। और 9 जनवरी को कुछ ऐसा ही रेड सी में देखने को भी मिला। जब सिंगापुर की एक कार्गो शिप रेड सी से गुजरी, तो उस शिप पर साफ साफ लिखा था कि हमारा इजराइल से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हुतियों ने उस सिंगापुर के जहाज को आसानी से रेड सी पार करने दिया। तो अब आप समझ ही सकते हैं, हुती अपने वादे पर कायम है और अमेरिका या इजराइल की किसी भी शर्त को मानने से मना करते हैं। सिर्फ यमन चाहता है कि इजराइल फिलिस्तीन पर हमला करना बंद करे, नहीं तो रेड सी से वो इजराइल और अमेरिका के जहाजों को आगे नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ कुछ अरब देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, केवल कुछ पैसों और बिजनेस के फायदे के लिए, जिसमें यूएई सबसे आगे है। दरअसल यमन की डिफेंस कमेटी के मेंबर अब्दुल सलाम जहब ने बताया है कि यूएई रेड सी में किराए के सैनिकों को जमा कर रहा है और ये किराए के सैनिक उन जहाजों पर हमला कर रहे हैं जिनका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, और जिन जहाजों को हम बिना नुकसान के आगे जाने दे रहे हैं, ये सैनिक उन जहाजों पर हमला करके आरोप हम पर लगा रहे हैं। यूएई की इस हरकत से यमन की दूसरे देशों से नोक झोंक भी हो रही है, जिसकी वजह है यूएई। जिन हमले से यमन का लेना देना नहीं है, उनका इल्जाम हुतियों पर लगाया जा रहा है, जबकि हुतियों ने साफ कह रखा है कि हम उन जहाजों को नहीं छोड़ते जिनका इजराइल से कोई लेना देना नहीं होता। यूएई की इन्हीं सब हरकतों की वजह से ईरान ने उनका एक समुद्री टैंकर हिरासत में कर लिया है। यूएई का ये टैंकर ईरान की बंदरगाह से होते हुए इसराइल जा रहा था। ईरान ने इस यूएई टैंकर को इस वजह से कब्जे में कर लिया है क्योंकि ईरान को शक था कि यूएई अपने इस टैंकर में संदिग्ध सामान लेकर इसराइल जा रहा था। इसीलिए ईरान ने उस यूएई के टैंकर को कब्जे में कर लिया है। यहाँ यमन की बात सही निकली कि यूएई किसी न किसी तरीके से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेबनान का साथ दे रहा है। इसी वजह से पिछले दिनों लेबनान ने इसराइल की उत्तरी बॉर्डर पर हमले भी किए थे, जिस कारण अब इसराइल की परेशानी और बढ़ चुकी है। इसराइल ने लेबनान से जुड़ी उत्तरी सीमा पर रहने वाले 80,000 लोगों को बाहर निकाल दिया है। दरअसल हिजबुल्लाह इसराइल पर काफी गुस्से में है और उत्तरी छोर से लगातार गोलाबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह की गुस्से की वजह है कि इसराइल ने वहां के एक बड़े लीडर को ड्रोन से हमला करके मार दिया था, और अब इस हिजबुल्लाह का एक खास कमांडर तकबीर भी इसराइल के ड्रोन हमले में मारा गया। इसी वजह से उत्तरी बॉर्डर पर इसराइल की टेंशन बढ़ रही है। इसराइल के लिए अब ये युद्ध मल्टी डिमेंशनल बन चुका है। गाजा में जारी जंग के बीच इसराइल ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकिन के साथ बातचीत करी, जिससे साफ है अमेरिका इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आ रहे हैं। ब्लिंकिन ने बातचीत में कहा कि अगर फिलिस्तीन में युद्ध को रोकना है तो हमास को सरेंडर करना होगा, उसे अपने हथियार नीचे रखने होंगे। फिलिस्तीन में मारे जाने वाले लोगों की वजह हमास ही है, न कि इसराइल। जबकि ईरान, यमन और लेबनान फिलिस्तीन में युद्ध की वजह इसराइल को मानते हैं और वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं। अब गाजा में एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है।
इजराइल और हमास के बीच पिछले 36 घंटों में फिर से गोलाबारिश शुरू हो चुकी है, जिसमें कई फिलिस्तीन के लोग मारे गए। अब ये जंग किस तरफ अपना रुख मोड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। क्या इजराइल फिलिस्तीन की इस जंग को जीत पाएगा या फिर जीत हमास की होगी? फिलिस्तीन और इजराइल की इस जंग में सारे अरब देश जैसे यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत जैसे सभी देश चुपचाप बैठे हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे देश फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं जो इतने भी ज्यादा अमीर नहीं हैं। इन अरब के मुस्लिम देशों को सिर्फ तेल और अपने पैसों से मतलब है। ये अरब देश फिलिस्तीन का साथ तो नहीं दे रहे, लेकिन इसराइल को कहीं ना कहीं से सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के बजाय चुपचाप बैठे हैं।